हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई के बारे में। आप जानते हैं बहुत सारे एग्जाम के अंदर बेसिक तौर पर ये सवाल पूछे जाते हैं। SEZ क्या होता है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न क्या हैं, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। MSME जो बहुत बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर जब से एक नई सरकार बनी 2014 के बाद से लगातार ये सुर्खियों में रहा। आप जानते हैं जब 2015 में नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मुद्रा योजना लाई गई, यानी कि ऐसे एंटरप्राइजेज जो माइक्रो नेचर के हैं, बहुत छोटे एंटरप्राइजेज हैं, उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन ये दिया जाता है मुद्रा बैंक योजना के तहत। और इसी तरह आप जानते हैं कि जब कोरोना के दौर में लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज रिलीज किया गया भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा उसका ब्यौरा दिया गया, तो सबसे ज्यादा पैसा जो दिया गया वो MSME के लिए दिया गया। क्या होता है MSME, क्या फैक्टर्स और क्या बेनिफिट होते हैं इसके, ये कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम। इसका महत्व क्या है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले इस बात को समझते हैं MSME है क्या अपने आप में। इसका अपना एक मंत्रालय भी होता है जो काम करता है, और वर्तमान यानी कि 2021 में आप जानते हो मंत्रालय के अंदर फेरबदल किया गया और नए मंत्रालय किसके पास आए वो भी जानने को मिलेगा आपको। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये वीडियो, अंत तक देखिएगा इसे। 10 मिनट की ये वीडियो आपको नॉलेज से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी। तो चलिए पहले पॉइंट करते हैं MSME के बारे में, दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। बेसिक तौर पर एंटरप्राइजेज का सेंस एक इंडस्ट्री के लिए लिया जाता है, उद्योग के लिए। और हम जानते हैं इससे बड़े उद्योग भी होते हैं जिन्हें लार्ज उद्योग या हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग कहा जाता है। और कुछ तो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, देश और विदेश में काम करते हैं। लेकिन जो सबसे छोटे 3 होते हैं, इन्हीं को पहले हम कई बार अब पढ़ेंगे। तो टिनी इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते थे, लेकिन अब इनका नाम MSME, क्योंकि इनका एक मंत्रालय भी बनाया गया बेसिक तौर पर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये 3 तरह के इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो मेरे साथ समझिएगा पहला पॉइंट तो यही पूछेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसके अधिनियम के बारे में, इससे संबंधित कानून कब लाया गया। तो MSME के डेवलपमेंट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट कि सरकार इस पर पूरा फोकस करती है, मैं आपको बताऊं। लगभग देश में 63 मिलियन, आप सोचिएगा, यानी कि लगभग 6 करोड़ से ज्यादा, 6.5 करोड़ के लगभग लगभग हमारे देश में MSME हैं। अब आप समझ सकते हैं 6.5 करोड़ अगर कारोबार का रजिस्ट्रेशन इस कैटेगरी के तहत हो रहा है देश में, तो इसकी वजह से कितने करोड़ लोगों का रोजगार, जो खुद इसमें इन्वॉल्व है उनका रोजगार, और जो लेबर के तौर पर या एक इनडायरेक्ट पर्सन के तौर पर इन्वॉल्व है उनका रोजगार, यानी देश के अंदर जितना रोजगार है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा MSME सेक्टर, क्योंकि ये खुद लगभग 6.5 करोड़ के आसपास, और ये करीब करीब 6,500-7 हजार तरह के प्रोडक्ट भी बनाते हैं। सोचिएगा आप कोई भी तरह का प्रोडक्ट, कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट हो, टेलीकॉम से संबंधित हो, ट्रांसपोर्टेशन का संबंध हो, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित हो, आपका ऑटोमोबाइल फैक्ट्री से संबंधित करता हो, ये सारे के सारे फैक्टर्स में ये सारी कंपनीज आती हैं। और सोच सकते हैं आप इसे, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए 2006 में एक कानून लाया गया, MSME, डी फॉर डेवलपमेंट, एक अधिनियम पारित किया गया। इसका मंत्रालय भी बनाया गया यहाँ पर, इसी को आप MSME मंत्रालय कहा जाता है, जो पहले नितिन गडकरी के पास था, लेकिन 2021 जुलाई में फेरबदल हुआ मंत्रिमंडल के अंदर, और अब ये मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री और एक स्टेट रैंक के मंत्री, यानी जूनियर मंत्री आप कह सकते हो। तो इसके जो केंद्रीय मंत्री, उनका नाम अब है श्री नारायण तातू राणे, और इसके स्टेट रैंक के मंत्री हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। तो ये दोनों के नाम बदल चुके हैं। इससे पहले नितिन जयराम गडकरी और आप जानते हैं प्रताप चंद्र सारंगी, इनके नाम आया करते थे यहाँ पर, इसीलिए अपडेट करना बेहद जरूरी है आपको। और यहाँ पर याद रखेंगे सबसे पहले कि कैसे ये डिफाइन किया जाएगा कि कौन सा माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम, या इसके ऊपर चला जाएगा लार्ज और हैवी के अंदर। तो ये टर्नओवर के बेस पर होगा, इन्वेस्टमेंट के बेस।
किसी भी कंपनी को बनाने में जो पैसा लगता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, हमारा निवेश। और जो कारोबार किया जाता है दिन भर साल भर, वो कहलाता है टर्नओवर। तो चलिए पहले समझते हैं इसका बदलाव कब किया गया, क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या याद रखना है। एमएसएमईडी एक्ट कब आया, 2006 में। इसके मंत्री कौन है, श्री नारायण तातुराने और भानु प्रताप वर्मा। और इसके अलावा ये किस आधार पर होगा, तो आपको दो चीजें याद रखनी है यहाँ पर, तो एक टर्नओवर और दूसरा इन्वेस्टमेंट। ये कब बदलाव किया गया है, देखो याद रखना। अगर मैं बात करूं 1 जुलाई 2020, यानी एक साल पहले तक जो नियम चलता था हमारे देश में, वो नियम ये कहता था कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर, यानी जहां पर कोई वस्तु बनाई जा रही है, ऐसे क्षेत्रों का वर्गीकरण जो होगा वो इन्वेस्टमेंट के आधार पर करोगे आप। और वो ये कहता था अगर आप 25 लाख रुपए तक किसी कंपनी में निवेश करें हैं आपने, अप टू 25 लाख रुपीज, तो उसे क्या कहा जाएगा, माइक्रो। याद रखना है। लेकिन अब ये 25 लाख नहीं है, अब इसे 25 लाख से बदल दिया गया 2001 जुलाई से, आप जान सकते हो। और 25 लाख से लेकर अगर 5 करोड़ तक था तो ऐसी कंपनी के निवेश वालों को स्मॉल कहा जाता है। और 5 करोड़ से लेकर यदि 10 करोड़ तक था तो इन्हें मीडियम कहा जाता था। तो ये पुराना वाला तरीका था मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो भी आप प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हो एक्चुअली सेटअप के दौर, वो आपको याद करना है। और इसी तरह जो सर्विस सेक्टर आपके थे, सर्विस सेक्टर का मतलब जो भी आपके पास टेलीकॉम है या ट्रांसपोर्ट से संबंधित, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कुछ आता है, ये सर्विस वाले में जाएगा आपका। और सर्विस सेक्टर के लिए नियम क्या था, किसी भी कंपनी को सर्विस सेक्टर की माइक्रो कहा जाता था जब उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक था। अगर 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक रहता है तो स्मॉल कहा जाता था। और यदि 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक रहता है तो इसे मीडियम कहा जाता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि ये हमारे पास एक नियम था जो 2020 तक एप्लीकेबल था, जुलाई तक। लेकिन अब यानी कि 1 जुलाई से जो अपडेट किया गया नया नियम, अब आपको याद करना है बेसिकली ये अपडेटेड वर्जन में आपको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैंने ये क्लास आपकी रखी है। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का एग्जाम दो, स्टेट का पीसीएस देने वाले हो, या फिर आप यूपीएससी भी देने वाले हो अगर, तो ये हेल्प करेगा कंटेंट आपके लिए। अब वर्तमान में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए सेम है अब। यानी याद रखना 25 लाख तक माइक्रो और 10 लाख तक जो माइक्रो हुआ करते थे, अब उनको हटाकर कहा गया अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक हो, याद रखना अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक हो, या फिर टर्नओवर यानी साल का कारोबार अगर आपका 5 करोड़ तक हो, तो उसे कहा जाएगा माइक्रो। तो 25 लाख और 10 लाख भूल जाइए, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर अब याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर, ध्यान से समझना, आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के ऊपर चलता है और 10 करोड़ तक जाता है, या टर्नओवर आपका 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक जाता है, जो पहले आपने देखा 25 लाख से 5 करोड़ या 10 लाख से 2 करोड़ था, दोनों सेक्टर के अंदर अलग अलग। अब ये आता है आपके पास 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, या फिर आपका 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक टर्नओवर। आपको याद रखना है ये स्मॉल कहलाएगा। और इसके ऊपर यानी 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक, आप अंदाजा लगा सकते हो इतने बड़े पैमाने पर भी अगर कंपनी है तो वो मीडियम कैटेगरी में आती है। तो ये है आपके पास लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन ऑफ एमएसएमई। और इसके बाद से कोई भी बदलाव आपका नहीं किया गया 2020 के बाद। एक तो ये आपको याद करना है। दूसरी बात याद करनी है ये कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है देश में। देखो आपको इस बात से ही अंदाजा मिल गया होगा कि 6.5 करोड़ कारोबार हैं और 6,500-7 हजार प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर ये, तो इसका मतलब ये रोजगार का एक बड़ा साधन है हमारे देश में। अगर ये एमएसएमई डूब जाए, क्योंकि छोटी कंपनियां, इनके डूबने का डर हमेशा रहता है। कोरोना काल में सरकार ने सबसे ज्यादा पैकेज क्यों दिया इन्हें, इसकी वजह आपको मिल गई होगी, क्योंकि इसका मतलब बेरोजगारी को बढ़ाना होता। अगर ऐसा सरकार ना करती
तो ये एक रोजगार का साधन है, सबसे बड़ा साधन ये कह सकते हो। और पूरे देश की इनकम जो बनती है, आप अंदाजा लगा लीजिए 6.5 करोड़। अगर पूरे देश के कारोबारों को ढूंढा जाए और उनको गिनती की जाए उनकी, तो 90% कारोबार देश के एमएसएमई में आते हैं। इससे आपको अंदाजा मिल रहा होगा 90% एमएसएमई, 10% ही हमारी हैवी या लार्ज इंडस्ट्रियां बचती हैं। इसके अलावा अगर हमसे बात करें, जीडीपी में बड़ा योगदान करता है रोजगार के अलावा। इसमें लगभग हमारी जीडीपी का 29 से 30%, सामान्य भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग लगभग 1/3 योगदान, जीडीपी जितनी कमाई हमारे देश में होती है वो एमएसएमई वालों की होती है। 1/3 हिस्सेदारी, बहुत बड़ा सेगमेंट, लगभग 30% इसका राइट आंसर है, 29 से 30%। हमारे देश में जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग लगभग उस एक्सपोर्ट का 45%, आप अंदाजा लगाइए कि लगभग लगभग 45% हमारा एक्सपोर्ट जो देश से दुनिया भर में जाता है वो सिर्फ एमएसएमई की वजह से होता है। ये जो प्रोडक्ट बनते हैं एमएसएमई के अंदर, और इसी वजह से आप सोचिए ये 6.5 करोड़ कारोबार जब कुछ नया करेंगे तो ऑब्वियस है कि देश में नई नई चीजों का क्रिएशन भी होगा। इसी को आप इनोवेशन कहेंगे, नवाचार को प्रमोट करने को मिलेगा। और इससे हमारे देश के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, क्योंकि ये सभी जगह पर होंगे, शहर में भी होंगे, गांव में भी होंगे, तो ये हमारे महाराष्ट्र से लेकर आपको पता है बंगाल तक होंगे, तो ये एक रीजनली डेवलप करेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे। तो इसलिए इनका महत्व बहुत जरूरी है। और इसीलिए सरकार एमएसएमई बनाते समय बहुत सारे एडवांटेज भी देती है आपको। जैसे एडवांटेज ये मिलता है हमें, तो बेसिक तौर पर यहां पर हमें लोन मिलना आसान हो जाता है। सरकार मुद्रा योजना लेकर आई, आपने पढ़ा इसके बारे में। कोलेट्रल, कोलेट्रल मींस गिरवी। जब आप कुछ गिरवी रखकर लोन लेते हो तो ये बहुत मुश्किल होता है आपको लोन मिलना बिना गिरवी रखे। तो अमूमन बैंक क्या करते हैं, सिक्योर लोन देना पसंद करते हैं। लेकिन सिक्योर लोन के लिए आपको कुछ रखना है, और छोटे कारोबारी के पास इतना कुछ नहीं, उसके पास अपनी गाड़ी नहीं, ज्वेलरी नहीं, घर दुकान मकान नहीं, अगर तो उसे कोलेट्रल फ्री लोन दिलवा रही है सरकार, 50,000 से लेकर 10 लाख तक। तो एक बड़ा फायदा एमएसएमई का क्या बना कि यहां पर उसे कोलेट्रल यानी बिना गारंटी के लोन मिल जाता है। कम ब्याज पर सरकार उसे लोन दिलाती है, क्योंकि वो बढ़ेगा तो कारोबार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। और सरकार यहां पर क्या करती है, टैक्सेशन भी कम रखती है हमारे देश में। अगर एक नॉर्मल कंपनी पे मैं बात करूं, तो हमारे देश का टैक्स रेट है जो कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है वो 30% होता है नॉर्मली। लेकिन अगर आपकी एमएसएमई है बेसिकली, तो 22% ही देना पड़ेगा। आप सोचिए 8% का रिडक्शन हो गया। और अगर कोई न्यू सेटअप आपने करा है तो 15% देना पड़ेगा। तो यानी आधा बच गया आपका सीधा सीधा एमएसएमई का फायदा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब सरकार लाती है, इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है ताकि आगे बढ़ाया जाए, जैसे अभी कोरोना काल में किया, तो इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा एमएसएमई को मिलता है। जब इन्हें लोन चाहिए होता है उसका ब्याज दर काफी कम रहता है, और इसके रजिस्ट्रेशन को करना इतना आसान होता है कि कुछ दिनों के अंदर आप इसका पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जब अपने नाम का पेटेंट आप कराते हो, आपको लगता है आपकी कंपनी इस लायक है कि अब आपको पेटेंट करा लेना चाहिए, ताकि आपका नाम आपका रहे, सिक्योर हो जाए, यानी आपकी कंपनी आपके नाम के पर रहे बस। तो उसके लिए पेटेंट कराने पर भी आपको बहुत सारे सब्सिडी दे देती है सरकार। लेकिन चाहती है कि बस एमएसई रहे, क्योंकि एमएसएमई रहेगा तो देश का कारोबार और देश के युवा वर्ग को रोजगार मिलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंस है। और मुझे लगता है इतनी जानकारी अगर आप जानते हो ना, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी इस टॉपिक के अंदर। कोई क्वेश्चन आपके साथ परेशानी नहीं कर सकता। आप कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए और अब सॉल्व करके देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब जब एमएसएमई की बात आती है तो क्यों सरकार इसके लिए सबसे ज्यादा पैसा देने को हमेशा तैयार रहती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में बहुत इंक्रीमेंट आया होगा, और इंक्रीमेंट ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। नया सीखिए और बेहतर करिए, हमेशा आप सक्सेस रहिए, यही दुआ है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।